नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। 3 साल का एवरेज 23% से ऊपर मिड कैप कैटेगरी का फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का टैग। फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप फंड। पहले इसका नाम हुआ करता था एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। 1 जुलाई 2025 को इसका नाम चेंज हो गया था। तो आज इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए इस फंड के अंदर कुछ मेजर अपडेट्स हुए हैं जो कि जानने बहुत जरूरी है। अगर ये आपके पास फंड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको ऐसी मिलेगी इसके अंदर जो कि जो दूसरे फंड्स हैं उनसे रिलेट करेंगी। शुरू करते हैं। कंप्यूटर को आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। शुरू करते हैं इस फंड के इतिहास से। ये फंड तकरीबन 13 साल पुराना है। 1 जनवरी 2013 को जब पूरा का पूरा सर्कुलर आया था कि भाई अब ना जो रेगुलर स्कीम है उसके साथ में जो डायरेक्ट प्लान है वो भी लॉन्च होंगे। तो जो इसका रेगुलर प्लान था उससे अलग होकर 1 जुलाई 2013 को डायरेक्ट प्लान इसका लॉन्च हुआ। जो इसका रेगुलर प्लान है वो और भी पुराना है और उसके अंदर अच्छा खासा एयू है। आपको बता दूं, लाखों लोग इस फंड के अंदर जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है और ये स्कीम उनकी जो कुछ प्रीमियम स्कीम्स होती है ना उनमें से एक है। जहां तक मैंने इसका रिव्यू करा है और देखा है, इस फंड ने कभी भी ना इन्वेस्टर्स को निराश नहीं करा। साथ में इसके जो रिटर्न्स रहते हैं ना वो काफी कांस्टेंट रहते हैं। गिरावट की स्थिति में जो फंड मैनेजर है वो भैया गियर चेंज कर लेते हैं और एक अलग तरीके से ही इसका पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो होता है वो डिजाइन करते हैं। हाँ, बड़े क्रैश के अंदर इसके अंदर गिरावट भी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने जिस तरीके की गिरावट और क्रैश पिछले 1.5 पौने 2 साल से देख रहा हूँ ना, ऐसा क्रैश मैंने अभी तक नहीं देखा। जो कोविड के टाइम पे क्रैश आया था वो भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं आया था, उसके बाद रिकवरी हो गई थी जल्दी। लेकिन अभी का जो क्रैश है वो तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं और कितना लंबा चल जाए, रिकवरी आ जाएगी फिर गिर जाएगा। तो इस फंड की बात करूं, एचडीएफसी मिड कैप फंड की, ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। इसकी रैंकिंग के अंदर किसी भी तरीके की गिरावट नहीं हुई है। बहुत सारे फंड्स ऐसे थे जिनकी जो रैंकिंग थी वो 5 स्टार से टूट के 3 स्टार पे आ गई। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 5 स्टार पे चलता था, वो 3 स्टार पे चल रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड 5 स्टार पे चलता था, 3 स्टार पे आ गया। क्वांट स्मॉल कैप फंड 5 स्टार पे चलता था, अभी 4 स्टार पे। एसबीआई रैंकिंग ज्यादा थी, अब डाउन हो गई है। इसके अंदर कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो 5 स्टार रैंकिंग का ही फंड है। 3 साल का एवरेज 23.10% है और 202 रुपए 24 पैसे इसका एनएवी चल रहा है अभी के समय में। बात करें इसके रिटर्न्स की, वो आप देख लीजिए। रिटर्न्स के ऊपर अच्छे से एक नजर मार लेते हैं। 10 साल का आप इसका एवरेज देखो, 18.42% है। 7 साल का एवरेज 19.09%। 5 साल का 20.50% मान लीजिए, 20.5% मान लीजिए आप। और 3 साल का 23% से ऊपर है। 1 साल में 6.56% का इसने एवरेज निकाल कर दिया है, जो कि काफी काफी बड़ी बात है। बेंचमार्क आप देखो, सिर्फ 1.5% पॉजिटिव है और ये 6.5% पॉजिटिव है। इसके अलावा 6 महीने में 5.25% ही नेगेटिव है। 3 महीने में करीबन 11.5% नेगेटिव है और 1 महीने में 8% से ज्यादा नेगेटिव रह चुका है। तो नेगेटिव है तो चल रहा है। और 10 साल, 7 साल और 5, 3 और 1 साल, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ बेंचमार्क से ऊपर ही रहा है, बेंचमार्क से नीचे नहीं आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया उसने, ऊपर ही है। इतनी गिरावट होने के बावजूद इसका जो एवरेज है हर साल में, 3 साल, 3, 5, 7 और 10 साल में एवरेज मेंटेन है। अच्छा, रैंकिंग की बात करेंगे। रैंकिंग कैसी है इसकी, देखिए। 10 साल में इसकी रैंकिंग रही है 5वें नंबर पे और 7 साल में रही है इसकी रैंकिंग 10वें नंबर पे। 7 साल की डेटा में रही है तीसरे नंबर पे और 3 साल में रही है 9वें नंबर पे और 1 साल के डेटा में रही है 8वें नंबर पे। तो आप देखेंगे टॉप 10 के अंडर रहा है ये हमेशा। और अभी के समय में टोटल जो मिड कैप स्कीम चल रही है वो चल रही है हमारी 57 या 58। मतलब मिड कैप कैटेगरी के अंदर टोटल 56 और 57 फंड्स चल रहे हैं। आपके सामने है नंबर ऑफ फंड्स इन कैटेगरी, मतलब मिड कैप कैटेगरी। ये है भाई कंडीशन। पोर्टफोलियो में चलते हैं, पोर्टफोलियो के ऊपर एक अच्छे से नजर डालते हैं, ये पोर्टफोलियो इसका कैसे चल रहा है। देखिए, पोर्टफोलियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बताए तो दोस्तों, ये रही भैया हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज। पोर्टफोलियो क्रिएशन, स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो,
स्टॉक रिव्यू, पोर्टफोलियो रिव्यू, ठीक है? किसी कोई सा भी हो, स्टॉक पोर्टफोलियो हो, ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड हो, या फिर पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो। चार्जेस ₹999 ही है। डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है और यूपीआई आईडी मेंशन है इसके अंदर और व्हाट्सएप नंबर भी इसके अंदर मेंशन है। व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना जो सर्विसेज है अवेल कर सकते हैं उसको। और ये स्कैनर है और भैया ये है इसकी यूपीआई आईडी। ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो अगर आप रिव्यू कराना चाहें तो करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा भाई हमारा इसका पोर्टफोलियो। 94.24% हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है। 5.76% अभी भी कैश होल्डर के बैठे हुए हैं और लार्ज कैप है 9.5%, मिड कैप है 69% और स्मॉल कैप है 21.50%। 78 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। और बता दूं आपको, सबसे बड़ा सेक्टर इसका 9 सेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर 28.68%, हेल्थ केयर है 13.6, कंज्यूमर सेक्टर है 12.85, इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर है 10.07% और कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर है 9.63%। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 9.22 और मटेरियल है 6.12, एनर्जी 3.5%। तो अगर आप ओवरऑल अभी देखेंगे ना तो इनके पोर्टफोलियो में एक दिक्कत है, ये जो कैश होल्ड करके बैठे हैं ना, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा एलोकेट करना चाहिए, जैसे कि वहां से भी थोड़े बहुत रिटर्न्स मिलते रहे। तो ये है कि पैसा कम से कम काम पे तो लगा रहेगा ना, वो बात है। अब आगे चलते हैं, इसकी जो दूसरी चीजें हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं, चार्जेस देखते हैं और सब चीजें देखते हैं। 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क है और ओपन एंडेड ये स्कीम है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर। 0.77% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। इसके अलावा 94,257 करोड़ रुपए इसका एयूएम है। एचडीएफसी की तरफ से ये तीसरी ऐसी स्कीम आने वाले समय में हो सकती है जो कि 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी। अब देखो इसका एयूएम कितना जाता है। पहली कौन सी है? एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, एचडीएफसी की तरफ से बात कर रहा हूँ। दूसरी है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है और एग्जिट लोड इसका 1% है 365 दिन के अंदर। उसके बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड भी नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम एसआईपी अमाउंट, वो सब चीजें ₹1000 से ₹500 सब चीजें शुरू हो जाती है इसके अंदर। तो भाई ये है इस फंड का ताना बाना जो मैंने आपको बताया। बात करें फंड के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की, तो देखो ऐसा है, 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, एचडीएफसी की तरफ से आता है, रिटर्न एवरेज अच्छे हैं और अभी भी पॉजिटिव है। नेगेटिव जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने अभी कैश ना काफी ज्यादा होल्ड किया हुआ है। जैसे एचडीएफ, आप क्वांट वालों की बात करो, क्वांट स्मॉल कैप फंड वालों ने क्या किया हुआ है, कैश तो होल्ड किया हुआ है लेकिन उसको लगाया हुआ है उन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर। तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलता है उससे एनएवी बढ़ता है और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलता है उससे। तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रखी है। हो सकता है इसके पीछे कोई और रीजन हो, इनको इसके पीछे और भी तो कारण हो सकते हैं ना। तो भाई बाकी तो ओवरऑल जो फंड है वो अच्छी कंडीशन में है अभी। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर भैया अभी तक नहीं करा है तो, और अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद।